हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज हिंदुस्तान में 65 लाख से अधिक वैक्सीन के डोज लगे। कल 1 करोड़ टीके लगे थे। ओवरऑल नंबर की बात करें तो भारत आज शाम 7 बजे तक 63 करोड़ डोज वैक्सीन लगा चुका है। पूरी दुनिया इस नंबर को देखकर दंग है, हैरान है। न्यूजीलैंड की आबादी से 2 गुना टीका हिंदुस्तान ने एक दिन में लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसे करके दिखा दिया। फिर भी बहुत से लोग लगातार झूठ बोलते हैं। दुनिया में जब भारत की वाहवाही होती है तो वो सोशल मीडिया पर ऐसी बात लिखते हैं जो बाद में गलत निकलती है। राहुल गांधी टीके पर ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो सच से बहुत दूर साबित होती है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनके फैक्ट्स और फिगर्स के साथ तैयार इस रिपोर्ट से सही बात पता चलेगी, कौन सच्चा है, कौन झूठा। 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ टीके लगे। इस महीने देश में वैक्सीन की 20 करोड़ डोज लगेगी। अगले महीने रोज 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का टारगेट है। यानी 4 संडे अगर टीका सेंटर बंद रहे तो भी सितंबर महीने में 26 करोड़ डोज लगेंगे। शुक्रवार 27 अगस्त को एक दिन में 1 करोड़ टीका लगा तो इतिहास बन गया। जो इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 1 करोड़ टीके की बधाई दी तो हमने राहुल गांधी की टाइमलाइन भी चेक की। टीम इंडिया की सक्सेस के बाद राहुल की टाइमलाइन पर सन्नाटा है। यही राहुल गांधी एक दिन पहले तक वैक्सीन पर सवालों के गोले दाग रहे थे। 26 अगस्त को राहुल गांधी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार की एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर व्यंग कर रहे थे। लेकिन जब एक दिन में 1 करोड़ टीके लग गए तो राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, राहुल गांधी की टाइमलाइन को गौर से पढ़ते हैं। 2 जुलाई को राहुल ने लिखा, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। 1 अगस्त को राहुल को दोबारा वैक्सीन की याद आई। उस दिन कांग्रेस के सांसद ने लिखा, जुलाई चली गई है, वैक्सीन की कमी नहीं गई। राहुल गांधी जो कहते हैं, राहुल गांधी जो लिखते हैं, उसमें और सच्चाई में कितना अंतर होता है, चलिए इसका टेस्ट करते हैं। कोरोना की वैक्सीन से ही शुरू करते हैं। अगस्त महीने में ही राहुल कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं आई। सच्चाई इससे बहुत अलग निकली। भारत की अपनी वैक्सीन, अपना प्रोडक्शन, अपने डॉक्टर और वैक्सीन लगाने का अपना सिस्टम। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उससे दुनिया के दूसरे किसी भी देशों को जलन हो सकती है। 1 अगस्त को भारत ने 46 करोड़ 15 डोज से आगे वैक्सीन लगाना स्टार्ट किया। 27 अगस्त तक भारत ने 62 करोड़ 29 लाख डोज लगा लिए थे। इनमें से 4 संडे वाली छुट्टियां निकाल दें तो 23 दिनों में भारत ने 16 करोड़ 14 लाख टीके लगा दिए। यानी एवरेज निकालें तो भारत ने रोजाना 70 लाख 17 हजार टीके लगाए। क्या सारे टीके शहरों में लगे? क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए स्पेशल सेंटर बनाए गए? कुछ लोग ऐसे आरोप लगा सकते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन का असली डेटा देखना जरूरी है। 27 अगस्त को भारत ने जो 1 करोड़ टीके लगाए उनमें से 70% टीके देहात में लगे और सिर्फ 30% टीके शहरी केंद्रों में लगाए गए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हरियाणा ने रिकॉर्ड संख्या में टीके लगाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक दिन में 28,62,649 डोज लगाए। मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों ने भी टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाया। यानी जहां मोदी की पार्टी है वहां भी टीके लग रहे हैं और जहां विरोधी पार्टी है वहां भी इंजेक्शन लग रहा है। अब जरा मोदी की वैक्सीन पॉलिसी पर राहुल गांधी की लाइन देख लीजिए। ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा।
अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी तब राहुल गांधी देश के लोगों को डराने वाली भविष्यवाणियां कर रहे थे, लेकिन उनकी बात झूठी साबित हुई। अब देखते हैं, जब राहुल गांधी कोरोना पर लोगों को डरा रहे थे तब मोदी लोगों को टीका लगाने के लिए कैसे समझा रहे थे। ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपी वाली है जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना। वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 31 दिसंबर तक देश के सभी वयस्क लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा है, जिस पर सरकार मजबूत कदम बढ़ा रही है। वैक्सीन के बाद अब दूसरा सैंपल देखते हैं। राहुल गांधी की टाइमलाइन पर इन दिनों यही मुद्दा ज्यादा दिखता है। 3 दिन पहले ही राहुल गांधी ने इंडिया ऑन सेल का हैशटैग लगाकर नरेंद्र मोदी पर बिलो द बेल्ट अटैक किया। इससे सिर्फ 1 दिन पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार की एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना करार दिया। जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। राहुल गांधी जिसे बेचना चाहते हैं, असल में वो लीज पर देने का फैसला है। रेलवे हो या सड़क, मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा और सरकार जब चाहेगी लीज एग्रीमेंट को कैंसिल करके उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेगी। Ownership of assets remains with the government. The ownership remains of those assets with the government, and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. हिट एंड रन राहुल गांधी आज से नहीं कर रहे। मोदी सरकार ने जब 4 हवाई अड्डों में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया तो राहुल ने यह लिखा, बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानता है। शब्दों पर गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल के मन का गुस्सा और उनकी चिढ़ साफ साफ दिखेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 6 हवाई अड्डों को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला 30 अगस्त 2013 को कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। किसानों को भ्रम में डालने का, सरकार के खिलाफ भड़काने का टूल किट एक बार नहीं कई बार एक्सपोज हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी बार बार वही पुरानी बातें करते हैं। कांग्रेस के वायनाड सांसद का यह लेटेस्ट ट्वीट है, एकदम ताजा। राहुल गांधी ने शाम 4:30 बजे लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया है हिंदुस्तान का। राहुल फार्मर्स प्रोटेस्ट का हैशटैग लगाकर मोदी के खिलाफ धरने पर बैठे किसान नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। जब संसद सत्र चल रहा था तब राहुल दिल्ली में ट्रैक्टर चला रहे थे। संसद सत्र खत्म होने के बाद वो फिर से सोशल मीडिया पर चिड़िया उड़ाने लगे हैं। 1 दिन पहले ही राहुल ने फार्मर्स प्रोटेस्ट का हैशटैग लगाकर नरेंद्र मोदी पर खेती बेचने के आरोप लगा दिए। अब किसान कानूनों पर हकीकत क्या है, इसे भी देख लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नए कानून से मंडियां बंद हो जाएंगी। सच्चाई यह है कि एक भी फसल मंडी बंद नहीं हुई। राहुल का दावा है कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। सच्चाई यह है कि सरकार एमएसपी रेगुलर बढ़ा रही है।
राहुल किसानों को जमीन छिन जाने का डर दिखाते हैं। असल में किसानों की जमीन सुरक्षित है। राहुल कहते हैं कॉरपोरेट कंपनियां खेतों पर कब्जा कर लेंगी। सच्चाई यह है कि किसी भी कॉरपोरेट ने आज तक जमीन पर कब्जा नहीं किया। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं, तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। राहुल गांधी जब किसी एक मुद्दे पर फंस जाते हैं तो दूसरे मुद्दे को पकड़ लेते हैं। दूसरे में फंस जाने पर तीसरे मुद्दे पर बात करने लग जाते हैं। बैंकों को एनपीए से फ्री करने के लिए जब पुराने अटके हुए कॉर्पोरेट लोन्स को राइट ऑफ करने का डिसीजन लिया गया, तो राहुल गांधी ने उसे उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने वाला फैसला बता दिया। 31 दिसंबर 2020 को राहुल ने लिखा कि सरकार ने उद्योगपतियों के 2,37,876 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। अब इसकी सच्चाई बताते हैं। राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफ कर देना बिल्कुल नहीं होता है। बैंकों को कर्ज वसूलने का अधिकार रहता है, बस उस लोन खाते को रेगुलर बैंकिंग से अलग कर दिया जाता है। राहुल ये बताना भूल जाते हैं कि 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने 1,40,000 करोड़ के बैड लोन राइट ऑफ किए थे। चलिए राहुल गांधी के कुछ पसंदीदा डायलॉग याद करते हैं और आज की सच्चाई के आईने में उसको देखते हैं। सूट बूट की सरकार वाला डायलॉग जनता ने 2019 में ही खारिज कर दिया है। जीएसटी आया तो राहुल ने उसे गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। आज वही जीएसटी नए रिकॉर्ड बना रहा है। मोदी ने गरीबों के जनधन बैंक खाते खुलवाए तो राहुल ने उनको बिना पैसे वाला खाता बताकर मजाक उड़ाया था। आज नरेंद्र मोदी उन्हीं 41 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। मोदी ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाया तो राहुल को उसमें भी क्रोनी कैपिटलिज्म नजर आया था। मोदी ने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत स्कीम चलाई तो राहुल ने उसे 15-20 उद्योगपतियों के फायदे वाला बताया। यह डायलॉग भी फेल हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर वर्ल्ड बैंक ने जब भारत की रेटिंग सुधारी तो राहुल गांधी ने वर्ल्ड बैंक को विदेशी कंपनी बता दिया। पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए मोदी ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लिया तो राहुल ने AIIB को चीनी बैंक बता दिया, जबकि इस बैंक में भारत सहित 113 देशों की पूंजी लगी है और भारत दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार है। राहुल गांधी बार बार पकड़े जाते हैं लेकिन आदत नहीं जाती। आपको याद होगा लद्दाख में गलवान क्लैश के बाद जब टेंशन हाई था, तब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कमजोर और डरपोक बताकर हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे थे। नरेंद्र मोदी इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन जब वो जवाब देते हैं तो करारा जवाब देते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।